हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 के एक्सरसाइज 2.1 से। आइए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहले क्वेश्चन में दिया गया हमें फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। जो हमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं, हमें 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चंस की प्रिंसिपल वैल्यूज फाइंड करनी है। तो आइए शुरुआत करते हैं सॉल्यूशन कैसे करेंगे इनका। सबसे पहले लेट कर लेते हैं जो हमारे सामने फंक्शन दिया हुआ है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2 फंक्शन होगा। साइन इनवर्स को इस तरफ लेकर आएंगे तो हो जाएगा साइन वाई इज इक्वल टू -1/2। इसे लिख सकते हैं हम साइन वाई इज इक्वल टू माइनस साइन 30 पर होता है 1/2, यानी कि 30 इज इक्वल टू π/6 होता है। इसे लिख सकते हैं हम साइन वाई इज इक्वल टू साइन -π/6। ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो यहाँ से एंगल इक्वल हो जाएगा, y इज इक्वल टू आ जाएगा -π/6। y की वैल्यू हमने अभी जो लेट किया था, क्या किया था, साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू आ चुका है -π/6। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फाइनली। हमारा सेकंड क्वेश्चन है cos इनवर्स √3/2। इसको भी सेम उसी तरीके से करेंगे। लेट कर लेते हैं y इज इक्वल टू cos इनवर्स √3/2। तो ये बन जाएगा cos y इज इक्वल टू √3/2। cos y इज इक्वल टू हो जाएगा ये cos π/6, क्योंकि cos 30 पर वैल्यू होती है √3/2, तो 30 को हम π/6 बोल सकते हैं रेडियन में। यहाँ से हो जाएगा y इज इक्वल टू π/6। y की वैल्यू हम लेट जो हमने किया था उसका पुट कर देंगे यहाँ पर। तो ये था cos इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू π/6, यानी कि ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू आ चुकी है। cos इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 की प्रिंसिपल वैल्यू होगी π/6। अगला क्वेश्चन है हमारा कोसेक इनवर्स 2। इसको हमें सॉल्व करना है। प्रोसेस सेम फॉलो करना है बार बार। लेट y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स 2। तो ये बन जाएगा हमारा कोसेक y इज इक्वल टू 2। एंड हम जानते हैं कोसेक में 2 कहाँ पर होगा, कोसेक होगा 30 डिग्री पे, यानी कि कोसेक π/6। तो ये आंसर आएगा कोसेक π/6। यहाँ से पुट कर देंगे y इज इक्वल टू π/6। y की वैल्यू है कोसेक इनवर्स 2 इज इक्वल टू π/6। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है tan इनवर्स -√3। इसको भी लेट कर लेते हैं। लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स -√3। ये बन जाएगा हमारा tan y इज इक्वल टू -√3। -√3 को हम लिख सकते हैं -10 π/3, क्योंकि √3 जो वैल्यू होती है वो tan60 की वैल्यू होती है, और tan60 को रेडियन में चेंज करेंगे तो π/3 आएगा। यहाँ से आगे सॉल्व कर सकते हैं। tan y यानी कि -tan थीटा होता है, tan -थीटा, तो इसे बना देंगे tan -π/3। y इज इक्वल टू आ गया -π/3। एंड y की फाइनल आंसर हो जाएगा, y की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर tan इनवर्स -√3 इज इक्वल टू हो जाएगा -π/3। ये हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में दिया गया है हमें कोसेक इनवर्स -1/2 की वैल्यू निकालनी है। तो इसका अलग कॉन्सेप्ट है, थोड़ा फोकस करना होगा। लेट y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स -1/2। यहाँ से वैल्यू निकालेंगे। कॉस y इज इक्वल टू -1/2। कॉस y इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस कॉस
π/3, क्योंकि cos 60 पर ही वैल्यू होती है π/3। आगे cos y हो जाएगा, अब इसे सिर्फ cos -π/3 नहीं बोल सकते, इसे हमें बोलना होगा π - π/3। तो ये होगा y 3π - π/3, एलसीएम ले लेंगे इसका। y की वैल्यू पुट कर सकते हैं सिंपली, cos इनवर्स -1/2 हो जाएगा 2π/3, यानी कि इसका फाइनल आंसर ये हो जाएगा। आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में दिया गया है tan इनवर्स -1 के लिए सॉल्व करना है हमें। लेट कर लेते हैं, y tan इनवर्स -1, ये बन जाएगा हमारा tan y -1, tan y -tan π/4, क्योंकि π/4 पर वैल्यू 1 होती है, तो tan y tan ऑफ -π/4, tan से tan कैंसिल आउट हो जाएगा, y आंसर आएगा -π/4, और y की जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे जो हमने लेट किया था, tan इनवर्स -1 हो गया -π/4। ये हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है sec इनवर्स 2/√3 को सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, लेट कर लेते हैं y sec इनवर्स 2/√3, ये बन जाएगा sec y 2/√3, sec y sec 30 पर वैल्यू होती है 2/√3, तो sec 30 के अकॉर्डिंग इसको π/6 बोल सकते हैं हम। ये बन जाएगा y π/6, एंड y की वैल्यू है sec इनवर्स 2/√3 हो जाएगा π/6। ये फाइनल आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 8वां, cot इनवर्स √3, इसको सॉल्व करते हैं। लेट y cot इनवर्स √3, cot y √3 हो जाएगा, एंड यहाँ से cot y cot π/6 होगा, क्योंकि cot 30 की वैल्यू होती है √3। आगे लिख सकते हैं इसको, y π/6, y की वैल्यू है cot इनवर्स √3 π/6। ये हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया हुआ है cos इनवर्स -1/√2 को सॉल्व करना है। लेट y cos इनवर्स -1/√2, तो ऐसे बोल सकते हैं हम, cos y हो जाएगा -1/√2, cos y माइनस cos π/4, cos y हो जाएगा, y में हमें पता है cos के लिए हो जाएगा ये π - π/4, तो cos y cos 4π - π/4, cos से cos कैंसिल आउट होगा, y आएगा 3π/4, एंड y की जो वैल्यू है पुट कर देंगे, cos इनवर्स -1/√2 3π/4। ये हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन कोसेक इनवर्स माइनस रूट 2 के लिए सॉल्व करना है। लेट y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स माइनस रूट 2, इसे बोल सकते हैं हम कोसेक y इज इक्वल टू माइनस रूट 2 कोसेक y इज इक्वल टू माइनस कोसेक पाई बाई 4। कोसेक पाई बाई 4 की वैल्यू होगी कोसेक y इज इक्वल टू कोसेक माइनस पाई बाई 4। y इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 4 एंड y की वैल्यू पुट कर देंगे फिर से, तो कोसेक इनवर्स माइनस रूट 2 इज इक्वल टू आ जाएगा फाइनली पाई अपॉन 4। ये हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमें इनको सिंप्लीफाई करने के लिए बोला गया है। क्वेश्चन में है tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स माइनस 1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस 1/2। मैं आपको एक प्रॉपर्टी बता देता हूँ, एक रूल होता है, इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, हमेशा ध्यान रखना है कि इफ साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x कहीं पर लिखा हुआ है तो उसकी डायरेक्ट वैल्यू पाई अपॉन 2 होती है। इसी तरह से tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x के लिए भी ये वैल्यू पाई बाई 2 होती है एंड सिंपली सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x के लिए भी ये वैल्यू पाई बाई 2 होती है। ये तीनों आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें tan इनवर्स 1 को लिख लेंगे हम 10 पाई बाई 4 एंड कोसेक इनवर्स माइनस 1/2 साइन इनवर्स माइनस 1/2, ये डायरेक्टली पाई बाई 2 हो चुका है तो उसको सिंपली पाई बाई 2 लिखेंगे। ये पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 2 सॉल्व करेंगे, एलसीएम 4 आएगा, पाई प्लस 2 पाई इज इक्वल टू आंसर हो जाएगा 3 पाई बाई 4। ये हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अपने 12th क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में दिया गया है कॉस इनवर्स माइनस 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, तो इसको लिख सकते हैं हम कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 को लिख सकते हैं साइन पाई बाई 6, क्योंकि साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। ये हो जाएगा कॉस इनवर्स पाई बाई 3 कॉस पाई बाई 3 प्लस 2 इंटू पाई बाई 6, कैंसिल आउट होगा 3 टाइम्स, तो यहाँ बचेगा पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3, फाइनल आंसर हो जाएगा 2 पाई बाई 3। इस तरह हम अपने क्लास 12 के एक्सरसाइज 2.1 से सभी क्वेश्चंस को कर चुके हैं। इसके बाद दो क्वेश्चंस 13 एंड 14 जो कि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो आपको होमवर्क में दिए जा रहे हैं। सभी लोग अपना ध्यान रखें, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड हमारे साथ बने रहिएगा ऐसे चैनल पर। आपको आने वाले टाइम में और भी वीडियो के सॉल्यूशन मिलते रहेंगे। इसी के साथ हम अपने क्लास 12 के एक्सरसाइज 2.1 के सभी सॉल्यूशंस को कर चुके हैं। दो क्वेश्चंस हैं 13 एंड 14 जो कि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं, वो आपको होमवर्क में दिए जा रहे हैं। अपना प्यार बनाए रखिएगा। इसी चैनल पर आपको और भी वीडियोज आती रहेंगी जिनके इजी सॉल्यूशंस हम करते रहेंगे। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।